Welcome everyone from in behalf of NIC Next Incubation Center. और आज का जैसा टॉपिक अमरेश सर बता रहे थे इज ऑल अबाउट योर असेसमेंट, कि आप अपने आप को कहाँ पे असेस कर पा रहे हैं हेल्थ के संदर्भ में। और उसके लिए हमने जो टॉपिक लिया है उसका नाम है नेक्स्ट स्कैन। नेक्स्ट स्कैन एक ब्रांड है, और नेक्स्ट स्कैन किस चीज का ब्रांड है? तो एक सर्विस का ब्रांड है। आपका जैसे सब हेल्थ में, आपके वेलनेस में, पहले ये समझिए कि आपके हेल्थ वेलनेस का जो पूरा का पूरा डिवीजन है, जो पूरा का पूरा इसका अम्ब्रेला है, उसका नाम है वेल्दी लाइफ। आपका पूरा वॉलेट का जो अम्ब्रेला है उसका नाम है नेक्स्ट मनी, और ये अम्ब्रेला जो है वेल्दी लाइफ है, और ये सब कुछ आपका नेक्स्ट मनी है। तो नेक्स्ट मनी में जो भी कुछ वेलनेस की बात होगी वो वेल्दी लाइफ के नाम से होगी। वेल्दी लाइफ मतलब हेल्दी भी हो और वेल्दी भी हो। तो वेल्दी लाइफ में आपके पास सप्लीमेंट्स होगा, आपके पास वेलनेस के डिवाइसेस होंगे, गैजेट्स होंगे, आपका सर्विस होगा। सर्विस का मतलब क्या हुआ? नेक्स्ट स्कैन एक तरीके का हेल्थ चेकअप पैकेज है। नेक्स्ट स्कैन मतलब जैसा बताया जा रहा है कि स्कैन करेगा, तो ये हेल्थ चेकअप पैकेज है। क्या है ये समझना चाहेंगे आप? तो सिंपल लाइन में ये समझाऊंगा कि ये जो है हेल्थ चेकअप तो है, लेकिन प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है। बात समझिए इस वर्ड को, प्रिवेंटिव मतलब ये किसी के निदान के लिए नहीं बना है। निदान भी होगा, लेकिन है ओरिजिनली प्रिवेंटिव। इसका मतलब ये हुआ कि कोई आदमी बीमार है तो उसको इसकी जरूरत पड़ेगी, ऐसा नहीं है। यदि आप बीमार नहीं हैं तो आपको इसकी जरूरत है, आपको इसकी जरूरत पड़ेगी। बीमार नहीं पड़े इसके लिए ये प्रोडक्ट है। ये पूरा का पूरा नेक्स्ट स्कैन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप कभी बीमार नहीं पड़े, आपको उसकी सूचना पहले मिल जाए। आप अपने गाड़ी का चेकअप कराने को जाते हैं और वो क्या करता है, वो आपका वो खोलता है और इंजन ऑयल को ऐसे निकाल के देखता है, फिर एक स्टिक डालता है, निकाल के देखता है, उसको चेक करता है, उसको कलर देखता है, उसका स्मेल देखता है, उसकी टाइप देखता है। उसको क्या करके चेक करता है? वो ये चेक करता है कि इंजन ऑयल का, ल्यूब का, सब चीज का, ब्रेक ऑयल का क्या कंडीशन है। इसको बोलते हैं व्हीकल की आपने चेकअप करवाई, और चेकअप के बाद उसने चेक कर लिया कि पहले ही पता चल गया कि ये प्रॉब्लम होने वाली है, तो उसका बात किया। शरीर में क्या प्रॉब्लम होने वाली है ये शरीर बताता है, चेकअप के लिए नहीं बताता। ये अपनी तरीके से सिम्टम्स बॉडी देता रहता है। हर तरीके से बॉडी आपको इशारा करता रहता है। कभी हेडेक देगा, कभी अनिद्रा देगा, कभी थकान देगा, कभी भूख ज्यादा लगाएगा, कभी भूख कम लगाएगा, कभी भूख नहीं लगाएगा, कभी बहुत ज्यादा इरिटेट होने का मन करेगा, कभी चिड़चिड़ापन लगेगा, कभी गुस्सा बहुत आएगा, कभी बहुत थकान सा लगेगा, सोने की इच्छा होगी, कभी कुछ होगा, कभी कहीं पेन होगा, कभी हल्का कुछ होगा। इनमें से कोई भी ऐसा चीज नहीं होगा जिसके लिए आप डॉक्टर को जाके बोलेंगे कि बीमारी हो गई है और डॉक्टर इलाज करने लगेगा। ये सब छोटे छोटे सिम्टम्स होंगे। मान लीजिए कि शाम को मेरा सर भारी हो गया, मान लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा अनईजी महसूस हो रहा था, मान लीजिए कि मेरे को थोड़ा सा डिजीनेस लग रहा था, थोड़ा सा थकान जैसा लग रहा था, जो भी कुछ मुझे हो रहा था, मुझे नींद ठीक से नहीं आ रही है कुछ दिनों से, मान लीजिए ऐसा सिचुएशन है। तो ये सारी की सारी बातें क्या हो रही हैं? तो ये सारी बातें ये इशारा कर रही है, बॉडी आपका अंदर से सिग्नल दे रहा है, आपको हिंट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड, देयर इज समथिंग रॉन्ग इनसाइड। आप दो बातें करेंगे, या तो उस इशारे को समझेंगे या फिर उस इशारे को रीड ही नहीं कर पाए। बट मतलब ये हुआ कि यू फेल्ड टू रीड द बॉडी सिग्नल। आपने बॉडी सिग्नल को रीड ही नहीं कर पाए। क्यों? क्योंकि आप बहुत व्यस्त हैं, आपके पास ज्यादा प्रायोरिटी है, आपके पास उससे ज्यादा महत्वपूर्ण काम है, तो आप उसमें व्यस्त हैं, रिलेशनशिप में व्यस्त हैं, बिजनेस में व्यस्त हैं, काम में व्यस्त हैं, अपनी चिंताओं में व्यस्त हैं, इतना व्यस्त हैं कि वो जो प्रॉब्लम्स दे रहा है उसको आपने नोटिस ही नहीं किया। आपका बच्चा जो कुछ कहना चाह रहा है उसको कभी कभी आप नोटिस ही नहीं कर पाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा है। आपका पति, आपकी पत्नी, आपका स्पाउस कभी कुछ कहना चाहता है, आप जो कि बहुत व्यस्त रहते हैं, तो कभी कभी आप नोटिस करिए, आप मिस कर जाते हैं कि वो क्या कहना चाह रहा था, आपने नोटिस ही नहीं किया। ऐसा नहीं था कि आपका इंटेंशन नहीं था, आपका इंटेंशन था, लेकिन आपके पास उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बातें थी, आप ज्यादा बिजी थे, आपके पास ज्यादा प्रायोरिटी वाली चीजें थी। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो बात प्रायोरिटी में नहीं आई और आपने उसको मिस कर दिया। ये सिचुएशन नंबर 1 है। सिचुएशन नंबर 2 है कि आपने उसको नोटिस तो किया कि यार सर में दर्द हो रहा है, ऐसा हो रहा है, फीवरिश हो रहा है, ऐसा हो रहा है, लेकिन आपने उसको बाईपास कर दिया।
जो लोग प्रोडक्शन में काम करते होंगे या प्रोडक्शन प्रोसेस समझते होंगे, उसमें कैसा होता है कि आजकल जो ऑटोमेटेड मशीन आते हैं उसमें यदि एरर हुआ, प्रॉब्लम हुई, तो बजर बजने लगता है और वो चीजों को स्टॉप कर देता है। तो क्या किया जाता है कि प्रोडक्शन वाले जो एक्सपर्ट लोग होते हैं वो उस पूरे सिस्टम को ही बाईपास कर देते हैं, वो सिग्नल ही हटा देते हैं। बाईपास कहते हैं इसको। आप गाड़ी के सीट में बैठे और सीट में वो पीप पीप कर रहा है कि सीट बेल्ट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, तो बहुत लोग ऐसा करते हैं कि उस सीट बेल्ट को खींच के ऐसा रख देते हैं, तो पीप पीप बंद हो जाता है। सीट बेल्ट लगाया भी नहीं, लेकिन उसको लगा के छोड़ दिया, तो भाई पीप पीप भी बंद हो गई। क्या हुआ? आपने वो काम नहीं किया लेकिन बाईपास कर दिया। सेम वे आपने नोटिस तो किया कि भाई ये सर में दर्द हो रही है, ये प्रॉब्लम हो रही है, वो प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन आपने उसको बाईपास कर दिया, आपने उसके बिना ही काम कर दिया आगे। तो पहले मैं जो बताना चाह रहा था, जिसके लिए इतने सारे मैंने मेटाफॉर्स और एग्जांपल्स और उदाहरण आपको दे दिए, उसका पर्पस ये था कि मैं ये बात आपके दिमाग में बहुत क्लियर बिठा देना चाहता था, जो शायद मैं सक्षम हूं नहीं हूं, आप रिस्पॉन्स देके बताएंगे, कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का मतलब आपने समझा कि नहीं समझा। ये इलाज नहीं है, नैदानिक नहीं है। टेस्ट जो किया जाएगा वो प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव का मतलब हुआ कि आपको किसी की जरूरत नहीं थी, अभी इस बात की जरूरत थी ही नहीं, कहीं पे नीड पैदा नहीं हुई थी, लेकिन आपने ये बात को चेक किया कि कहीं कुछ ऐसा तो नहीं कि जो बॉडी में गड़बड़ी चल रही है और जो मुझे मालूम नहीं है। और कब मालूम नहीं है? अभी तक मालूम नहीं है। तो गेट टेस्टेड बिफोर इट इज टू लेट। उसके पहले टेस्ट करा लें, जब तक बहुत लेट ना हो जाए। बहुत लेट होने का मतलब क्या हुआ कि यदि आपका टेस्ट कराया और आपका HbA1c 6.5 के ऊपर निकल गया, इसका मतलब है कि अब आपको डायबिटीज हो गया है, हो गया है। उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो जब रिवर्स नहीं किया जा सकता तो आपका हो गया है, आप डायबिटीज, इट इज टू लेट नाउ। यदि पता चला कि किडनी को चेक किया गया और पता चला कि रीनल प्रोफाइल में किडनी में इस तरीके से डैमेज है, अब वो डैमेज हो चुका है, लेकिन यदि मुझे पहले पता चल जाए कि ये डैमेज की तरफ बढ़ रहा है, ये जो HbA1c है वो प्री डायबिटिक फेज में है, 5.7 के ऊपर गया, 6.5 के नीचे ही है, तो उसको क्या किया जा सकता है? पकड़ के रिवर्स किया जा सकता है, इसको उल्टा किया जा सकता है, इसको सुधारा जा सकता है। लेकिन यदि मान लीजिए कि वो प्रॉब्लम में चला ही गया ऑलरेडी, तो भी आपको पहले पता चल गया, अब आप उसका इलाज बेहतर कर सकते हैं और उसको ठीक भी कर सकते हैं या उसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो कहने का मतलब कि ये जो टेस्ट है, इसका पूरा का पूरा पर्पस है कि प्रिवेंटिव हेल्थ के लिए है, इलाज के लिए नहीं है, प्रिवेंशन के लिए। अब जब प्रिवेंटिव हेल्थ करते हैं तो एक बात आती है कि आप कौन सा टेस्ट करेंगे। इलाज में जब टेस्ट करने जाते हैं तो डॉक्टर पहले से ही बताता है कि ये वाला टेस्ट करके लाना, बिकॉज उसको एग्जैक्टली मालूम है कि किस बात के लिए टेस्ट की जा रही है, तो वो वही वाला टेस्ट लिखता है। प्रिवेंटिव एक ऐसा चीज होगा कि इसमें भी यदि आपने चुन के टेस्ट किया है तो जो बचा हुआ है वो अपने आप बाईपास हो जाएगा। हो सकता है कि प्रॉब्लम उस एरिया में हो और आपने टेस्ट कराया दूसरे एरिया का, तो वो वाला एरिया तो रह गया। आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से वाले एरिया में प्रॉब्लम है और कौन से वाले में नहीं है? तो सारांश ये मैं ये बताना चाहता हूं इस स्लाइड पे कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेलेक्टिव नहीं हो सकता। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप सेलेक्टिव नहीं हो सकता, आप उसमें चुन नहीं सकते कि यही वाला कराऊंगा। प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कॉम्प्रिहेंसिव होना पड़ेगा, ताकि यदि कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो सबके सब समझ में आ जाए कि भाई ये प्रॉब्लम है। यदि आप गए अपने कार का सर्विसिंग कराने या चेक कराने और आपने बोला कि गियर और वो सब बाकी सब चेक नहीं करना, खाली जो है पीछे से चेक कर लेना, डैशबोर्ड चेक कर लेना, तो बाकी तो आपने चेक ही नहीं किया। तो पूरा का पूरा चेक होना पड़ेगा। इसीलिए नेक्स्ट स्कैन बनाया गया है, और नेक्स्ट स्कैन एक कस्टमाइज्ड पैकेज आपके लिए बनाया गया है, जिसमें दो बातों का ख्याल रखा गया है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट मनी में जो चीजें डिजाइन की जाती हैं वो बहुत ज्यादा R&D करके बहुत ज्यादा टाइम डाल के डिजाइन की जाती है। तो नेक्स्ट स्कैन जब डिजाइन किया गया तो भी इस बात का पूरा ख्याल रखा गया, दो बातों का ख्याल रखा गया। एक कि ये कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, इसमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट होने चाहिए जिससे कि कुछ छूटना नहीं चाहिए। ब्लड से जो जो टेस्ट हो सकता है वो कर लेना चाहिए। इस उद्देश्य से ये टेस्ट का पैकेज बनाया गया। दूसरी चीज ये कही गई, तय की गई कि इसका जो कॉस्ट होगा, जो इसकी प्राइस होगी, वो द बेस्ट होनी चाहिए, इससे कम में कहीं कुछ नहीं होनी चाहिए, ताकि प्रिवेंटिव हेल्थ है, इसमें किसी तरीके का कहीं पे कोई किसी को बर्डन ना महसूस हो, और वो जो है स्वेच्छा से उस चीज को कराए, बिकॉज वो उसके हेल्थ की जरूरत है, उसके स्वास्थ्य की जरूरत है। तो इस तरीके की बात की गई। तो अब बात करते हैं कि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप तो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं कि वाई नेक्स्ट स्कैन, नेक्स्ट स्कैन क्यों कराएं।
तो उसके लिए मैं आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं, और वो तथ्य सब साइंटिफिक स्टैटिस्टिकल फैक्ट है, और डेटा मैं बता रहा हूं। हो सकता है कि डेटा 2 साल पुराना हो सकता है डेटा 3 साल पुराना हो, तो जो मैं फिगर बता रहा हूं उसको कम ही समझिएगा, आज का फिगर उससे ज्यादा है। बट लेट मी अंडरस्टैंड कि क्या क्या है। एक बात पहले स्लाइड समझते हैं, कि एक फैक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं डायबिटीज से रिलेटेड। डायबिटीज से रिलेटेड ये फैक्ट है कि दो चीजें होती हैं, एक होती है डायबिटीज और एक होती है प्री डायबिटीज। प्री डायबिटीज का मतलब ये है कि आपका ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन, जिसको HbA1c कहते हैं, उसकी रीडिंग यदि आपकी 5.7 से ऊपर चली गई तो इसको कहते हैं प्री डायबिटीज। 5.7 से ऊपर चली गई तो ये प्री डायबिटीज है। यदि ये 6.5 से नीचे है और 5.7 से ऊपर है, 5.7 से ऊपर और 6.5 से नीचे, इस बीच में कहीं पे HbA1c की रीडिंग आपकी आई है, तो इसका मतलब है कि आप प्री डायबिटिक हैं। प्री डायबिटिक का मतलब क्या हुआ, कि आपको डायबिटीज होना कंफर्म है, आपकी गाड़ी स्टेशन से छूट चुकी है, अभी आउटर सिग्नल के पास रुकी हुई है कहीं पे, आउटर सिग्नल जैसे ही ग्रीन बोलेगा ये निकल पड़ेगी आगे। निकल पड़ेगी मतलब कहां जाएगी, डायबिटीज हो गई है। लेकिन आप अभी भी गाड़ी को स्टेशन में पुल कर सकते हैं, ये प्री डायबिटीज मोड में है। सिग्नल खुलने के बाद 6.5 को क्रॉस कर लेने के बाद आप इसको वापस नहीं बुला सकते, ये गई, अब डायबिटीज हो गया है। उसकी संख्या समझते हैं, और ये जो मैं आपको आंकड़ा दिखा रहा हूं, ये आंकड़ा कम से कम 8 साल पुराना आंकड़ा है। नया आंकड़ा गूगल करके आप निकाल सकते हैं, बट ये आंकड़ा इतना चौंकाने वाला है कि यही आंकड़ा मैं आपके सामने रख रहा हूं। ये आंकड़ा क्या है, कि 1 out of 3 adult have got pre-diabetes. 1 out of 3 adult in India has got pre-diabetes. इसका मतलब ये हुआ कि हर 3 में से एक आदमी को प्री डायबिटीज है भारत में। हर 3 में से एक आदमी को प्री डायबिटीज है भारत में। 1/3 पॉपुलेशन को प्री डायबिटीज है इंडिया में, एंड 9 out of 10 डू नॉट नो इट। मतलब 10 में से 9 लोगों को नहीं मालूम है कि उनको प्री डायबिटीज है। लुक एट द फिगर, लुक एट द स्टैटिस्टिक्स। आप आंकड़े को जरा देखिए, कितना चौंकाने वाला आंकड़ा है। क्या आपको मालूम है कि आप प्री डायबिटिक हैं कि आप स्वस्थ हैं? आपने कभी चेक किया है? तो इसीलिए मैं नेक्स्ट स्कैन की किस पॉइंट पे था, मैंने आपको यह बताया कि नेक्स्ट स्कैन क्यों चाहिए, क्यों, वाई पे बात कर रहा था। तो वाई के लिए मैंने पहला स्लाइड आपके पास रखा कि आपको पहले यह सुनिश्चित करना पड़ेगा, जो अमरेश सर ने कहा कि इवैल्यूएशन, कि हम कहां पे खड़े हैं आज, वेयर डू वी स्टैंड, हम कहां पे सही जगह पे खड़े हैं, थोड़ा सीरियस हो गए हैं, बचे हुए हैं, कहां पे हैं। तो डायबिटीज की खाली बात कर लें तो 3 में से एक आदमी को प्री डायबिटीज है और 10 में से 9 आदमी को मालूम नहीं है कि उसको प्री डायबिटीज है। एक बात हुई। दूसरी बात, ऑलमोस्ट आधी पॉपुलेशन जिसको टाइप 2 डायबिटीज है, उसको मालूम नहीं है कि उसको टाइप 2 डायबिटीज है, क्योंकि डायबिटीज 10 साल 15 साल तक कंप्लीट साइलेंट रह सकता है, कंप्लीट साइलेंट, हल्का भी हिंट नहीं देगा कि डायबिटीज है। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, जो बार बार पेशाब आने की सिम्टम आती है, वो भी नहीं रह सकता है। मतलब आपको ऐसे भी डायबिटीज हो सकता है जो कंप्लीट साइलेंट रहेगा। कितने साल तक, 12 साल 15 साल तक साइलेंट रह सकता है। तो इसीलिए ये आंकड़ा है कि करीब करीब आधे लोग भारत में जिनको टाइप 2 डायबिटीज है, उसके आधे लोग को मालूम नहीं है कि उनको टाइप 2 डायबिटीज है। तो आप देखिए, प्री डायबिटीज का फिगर और डायबिटीज का फिगर, दोनों के केस में ये सिचुएशन है कि लोगों को मालूम ही नहीं है कि उनको वो है। तो टेस्ट करना जरूरी है कि नहीं, तो पता लगाना जरूरी है कि नहीं कि कहां पे है, कि जब बहुत लेट हो जाएगा तब पता करेंगे। इसीलिए जो टैगलाइन है नेक्स्ट स्कैन का, वो टैगलाइन ये है कि गेट योरसेल्फ चेक्ड बिफोर इट इज टू लेट। उसके पहले आप चेक करा लें, बहुत लेट होने के पहले आप चेक करा लें। तो अब आगे बढ़ते हैं एक दूसरे स्टैटिस्टिक्स की तरफ, और ये स्टैटिस्टिक्स है आपका ब्लड प्रेशर का, हाइपरटेंशन का। इसका भी फिगर यही कहता है कि 3 में से एक भारतीय को हाई ब्लड प्रेशर है, एंड मोस्ट ऑफ देम डू नॉट नो इट। ज्यादा लोगों को ये पता ही नहीं है कि उनको है, क्योंकि उन्होंने कभी चेक ही नहीं कराया। तो ये एक हुआ। और एक फिगर को समझते हैं, NCD, जिसको कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, जो कम्युनिकेट नहीं होता। जैसे अभी कोविड कम्युनिकेट हो रहा है, कोविड के पहले पिछले 30 साल तक, 35 साल तक कोई ऐसा बीमारी नहीं था जो कम्युनिकेट हो रहा था।
हैजा, कॉलरा, प्लेग, ये सब खत्म हो गया था उसके पहले। पूरा आपके 30-35 साल तक कोई ऐसी बीमारी नहीं थी जो कम्युनिकेट हो रहा था। तो नॉन कम्युनिकेबल डिजीज, एनसीडी, ये जो चीजें हैं वो कितना करती हैं? तो 61%, 61% जो इंडिया में डेथ होते हैं वो एनसीडी की वजह से होते हैं, और ये एनसीडीज पूरे के पूरे आपके पास साइलेंट पड़े रहते हैं। तो ये एक फिगर आपके सामने रखा मैंने। एक और फिगर समझिए कि ये इस तरीके की सिचुएशन क्यों है कि आपको जो है प्री डायबिटीज हो रहा है, आपको एनसीडीज हो रहे हैं, आपको ये प्रॉब्लम हो रही है, आपका किडनी फेल हो रहा है, आपका लीवर फेल हो रहा है, आपका यहाँ हो रहा है, आपका किसी को ट्यूमर डेवलप हो रहा है, किसी को कैंसर डेवलप हो रहा है, किसी को कुछ डेवलप हो रहा है। ये जो अलग 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 तरीके के प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ये क्यों हो रहे हैं? ब्लड प्रेशर ही यदि हो रहा है तो इतने सारे लोगों को ब्लड प्रेशर क्यों हो रहा है? क्योंकि इसकी रूट में जब जाएंगे तो वही आपका नीड है, क्यों आपको नेक स्कैन कराना चाहिए। क्योंकि आज हम जो जी रहे हैं वो रैपिडली डेवलपिंग वर्ल्ड में जी रहे हैं, बहुत तेजी से फास्ट फॉरवर्ड लाइफ जी रहे हैं, जिसके अपने फायदे हैं और अपने नुकसान हैं। फायदा क्या है कि हम इस तरीके से एडवांस टाइप का टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं, हम अच्छा पहन रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, हम टेम्परेचर को कंट्रोल कर रहे हैं, कितनी भी गर्मी हो एसी का बटन ऑन कर रहे हैं, लाइट है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, टेलीविजन हैं, कम्युनिकेशन डिवाइसेज हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड हैं, आपके पास जो चाहिए वो सब कुछ है। ये क्या है? ये इसके प्रोज हैं, ये इसके फायदे हैं, ये इसके बेनिफिट्स हैं, बट इसके नुकसान भी हैं, इसके दूसरे हिस्से भी हैं। और दूसरा हिस्सा क्या है कि जब हम ये सारा कुछ अपॉर्चुनिटी को अच्छी तरीके से एंजॉय कर रहे हैं, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छा टेस्टी फूड ले रहे हैं, टाइम पे खा पा रहे हैं, सब कुछ एंजॉय कर रहे हैं बढ़िया से, तो इसके साथ साथ क्या आ रहा है? इस टेक्नोलॉजी के साथ, इस लिविंग स्टैंडर्ड के साथ, इस लाइफस्टाइल के साथ ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि हम हेल्थ हजार्ड्स के साथ, स्वास्थ्य के खतरों के साथ जीने के लिए मजबूर हैं। आपको जो सब्जी चाहिए वो बाजार में जिस सीजन में चाहिए मिलेगी, आपको जब दूध चाहिए तब मिलेगा, आपको जो चाहिए सब मिलेगा, लेकिन शुद्ध मिलेगा क्या? केमिकल फ्री मिलेगा क्या? केमिकल रेसिड्यू फ्री सामान मिलेगा क्या? आप जो चीजें ले रहे हैं वो पॉलिश्ड मिलेगा, प्रोसेस्ड मिलेगा, जब चाहिए तब मिलेगा, लेकिन सबके अंदर टॉक्सिन होगा, सबके अंदर प्रिजर्वेटिव होगा, सबके अंदर जहर होगा, सबके अंदर केमिकल रेसिड्यू होगा। आप जब चाहिए तब आपको मैंगो मिलेगा, उसके लिए गार्डन में जाने की जरूरत नहीं है, आम का ऑर्चर्ड में जाने का जरूरत नहीं है, बगीचा आपका नहीं होना चाहिए। आप जहां पे बटन दबा के ऑर्डर करेंगे आपके पास आ जाएगा, आप बाजार में लेंगे आ जाएगा, लेकिन वो चीज पकाया किस चीज से गया है? आपको जब चाहिए वो केला मिल जाएगा, कोई चीज मिल जाएगा, आपको ऑस्ट्रेलिया का फ्रूट चाहिए तो भी मिलेगा, अमेरिका का फ्रूट चाहिए तो भी मिलेगा, लेकिन उसमें क्या मिलेगा? आपको जो दूध मिल रहा है वो कितना शुद्ध मिल रहा है? आप जो खाना खा रहे हो कितना शुद्ध खा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? तो ये सारा कुछ, इसके अलावा जो रेडिएशन आप ले रहे हैं, जो रेडियो एक्टिव चीजें हो रही हैं आपके साथ, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो रही है आपके इर्द गिर्द, जिस तरीके का तनाव आप ले रहे हैं, जिस तरीके का पोल्यूशन आप ले रहे हैं, बहुत सारा डेवलपमेंट कर लिया, बहुत डेवलप्ड कंट्री हो गई, मेट्रो हो गई, सिटी हो गई, देश की राजधानी दिल्ली हो गई, लेकिन उसके बाद गैस चैम्बर हो गई, लोगों को मास्क लगा के निकलने की बात हो गई, वो पूरा का पूरा बंद हो गया, पूरा दिन में अंधेरा हो गया, बीमारियां हो गई, आपका जो ऑक्सीजन क्या बोलते हैं उसका जो लेवल है आपके पोल्यूशन का, वो इतना खतरनाक हो गया कि उसको कुछ नहीं कह सकते। तो ये सारी चीजें क्या हुई? ड्रॉबैक हुई। एक तो फायदा था और ये ड्रॉबैक हुआ। तो ड्रॉबैक और फायदा दोनों बातें इस डेवलपमेंट की वजह से आई। ये जो डेवलपमेंट हुआ, आपने अगरबत्ती जलाया तो भी प्रॉब्लम हो रही है, आपने डीओ स्प्रे मारा तो भी प्रॉब्लम है, आपने घर में फिनाइल से या कोई आपका फ्लोर क्लीनर से फ्लोर क्लीन करवाया, चकाचक हो गया, बहुत अच्छा हुआ, लेकिन उसमें से भी केमिकल एमिटेंस हो रही है। आपने बढ़िया सा दीवार बनाया और वॉल पे पेंटिंग कराई, बहुत अच्छा कराई, बट वो पूरी महीने जो है उसमें से वो केमिकल एमिट कर रहा है, और वो केमिकल आप स्मेल में ले रहे हैं, धीरे धीरे वो आपको कार्सिनोजेनिक इफेक्ट दे रहा है, आपको कैंसर कराने की तरफ ले जा रहा है। हमें मालूम नहीं है, हम तो दीवार को बहुत अच्छा समझाया है, चमकाया है, उस पर डिजाइन भी बनवाया है और पेंट भी लगाया है। तो हर एक चीज, चाहे वो दीवार का पेंट हो, चाहे वो प्लाई हो, चाहे वो टाइल हो, चाहे वो कोई और चीज हो, हर जगह पे कहीं ना कुछ प्रॉब्लम है। आप जो खा रहे हैं वो भी, जो टच कर रहे हैं वो भी, जो कपड़े पहन रहे हैं वो भी, हर चीज में प्रॉब्लम्स आए। और ये प्रॉब्लम आपके इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आए, गैजेट्स में भी आए। अब आपने जो है जितना देर तक स्क्रीन टाइम बढ़ा दिया, जितना देखना शुरू किया, स्पॉन्डिलिसिस, ये वो सारा सारा प्रॉब्लम हुआ। अब ये सारे प्रॉब्लम कहाँ पे जाके अपीयर हो रहे हैं? आपके हेल्थ पे जाके अपीयर हो रहे हैं, और उस हेल्थ को हमने कभी चेक नहीं किया। हमने अपनी गाड़ी का पूरा ख्याल रखा, क्योंकि गाड़ी वारंटी के साथ आई हुई है, उसका फ्री सर्विसिंग ड्यू है, उसका सर्विसिंग इस डेट को ड्यू है,
वो लाल इंजन दिखाने लग गई, चेक इंजन बोल रही है गाड़ी, तो आप बहुत परेशान हो गए, गाड़ी चेक इंजन बोल रही है, गाड़ी को खड़ा किया, तुरंत सर्विस सेंटर में ले गए। लेकिन आपका हेडेक दिया, आपका फीवरिश दिया, आपकी अनिद्रा हुई, ये क्या कह रहा है, बॉडी कह रहा है चेक इंजन चेक इंजन। आपने कभी चेक किया? कोई नहीं चेक करता, ज्यादातर लोग नहीं चेक करते, उल्टा चेक करते हैं। कैसा चेक करते हैं कि यदि मान लीजिए कि किसी को फीवर हुआ, फीवर का क्या मतलब हुआ, फीवर ये कह रहा है कि साहब समथिंग इज रॉन्ग, शरीर जो है अपना तापमान बढ़ा लिया है क्योंकि वो किसी वायरस से, किसी इन्फ्लेमेशन से लड़ रहा है, उसके लिए तापमान बढ़ा लिया है, लड़ाई चल रही है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा, बीमार फीवर तो कोई कारण है ही नहीं, लक्षण है नहीं, फीवर सिर्फ कोई रीजन है नहीं, फीवर इज अ लक्षण, सिम्टम है, वो ये बता रहा है कि कुछ गड़बड़ी है। अब आपने एक पैरासीटामोल बिना डॉक्टर को पूछे खा लिया और ठंडा कर लिया, तो आपने तो उसका कारण का रूट ही हटा दिया, क्यों हुआ वो पता करना ही नहीं चाहते आप। तो क्या हुआ, बहुत लोग तो डॉक्टर के पास जाके ये बताते हैं कि भाई कल मेरी मीटिंग है, यहाँ पे मुझे पहुंचना है, मेरे को फीवर है, मुझे मालूम नहीं, जहां इंजेक्शन देना है दो, लेकिन मुझे अभी जाने दो। और डॉक्टर भी आजकल ऐसे भी मिल जाते हैं कि वो कहता है कि एकदम डोंट वरी, आप कल जा पाएंगे, मैं कर देता हूं, मैं आपको इंजेक्शन भी दे देता हूं, सब सब कुछ हो जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि हम अपने हेल्थ के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करते हैं, तो ये फायदे और नुकसान साथ साथ आते हैं। इसको और थोड़ा सा समझेंगे तो ये सारा कुछ आज जो हम खाते हैं, जो फास्ट फूड खाते हैं, जो पोल्यूशन में रहते हैं, जिस तरीके के तनाव में जीते हैं, जैसे हम नेचर से दूर हो चुके हैं, जिस तरीके से हम बंद कमरे में रहते हैं, जिस तरीके से सूर्य को देखना बंद कर दिया है, तो हर जगह पे सूर्य को देखना बंद कर दिया है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी है। लिफ्ट में से कार में, कार में से बाइक में, बाइक में से लिफ्ट में चलना बंद कर दिया है तो सेडेंट्री की बात हो गई। ज्यादा ट्रांस फैट लेना शुरू कर दिया, ज्यादा चीजें लेना शुरू कर दिया, कैलोरी और जंक फूड लेना शुरू कर दिया, पोल्यूटेड इन्वायरमेंट में रहना शुरू कर दिया, तो टॉक्सिफिकेशन होने लगे, वाइसरल फैट बनने लगे। तो ये सारा सारा कुछ आपकी फूड हैबिट, आपका लाइफस्टाइल, आपका पुअर न्यूट्रिशन, अनहेल्दी डाइट, फूड में मिलावट हो गई, ये सब कुछ मिला के क्या हुआ, तो आपकी सिचुएशन जो है बदल गई। और कब से बदली, पहले वाले में और अभी वाले में फर्क आ गई। पहला वाला सिचुएशन जो था, यहाँ पे कोई बता रहे हैं उमाकांत जी कि आईबीएफ डेटा के हिसाब से 77 मिलियन पीपल आर डायबिटीज इन इंडिया। 77 मिलियन, लुक एट द फिगर, 1 मिलियन में 10 लाख लोग, 77 मिलियन लोग डायबिटीज हैं इंडिया में। दिस इज द फिगर। एनीवे, सो लेट्स मूव, थैंक यू फॉर द डेटा। थिंग्स हैव चेंज्ड, मैं ये बताना चाह रहा हूं कि पहले से अभी में थिंग्स चेंज हो गए, इन सब चीजों की वजह से जो मैं आपको इतने देर से बता रहा हूं। पहले कुछ और था, अभी कुछ और हो गया। इसीलिए जो हमारे पेरेंट्स हैं, जो हमारे फोर फादर्स हैं या फादर्स हैं, जो आपके मदर हैं, जो आपके पिताजी माताजी हैं, आप उनकी सिचुएशन देखिए, वो ज्यादा स्वस्थ हैं आपसे। उनके एक पीढ़ी पहले जाइए, वो उनसे ज्यादा स्वस्थ हैं, क्योंकि वो लोग उतना मेहनत करते थे, वो उतनी साइकिलिंग करते थे, वो उतना खेतों में काम करते थे, वो उतना दूर तक चलते थे, वो जो है 10 किलोमीटर चल के जाके आ जाते थे, तो उनकी हर चीज परफेक्ट होती थी, उनकी दांत सुरक्षित होते थे लास्ट लास्ट तक, उनका हर चीज परफेक्ट चलता था। आज की डेट में क्या सिचुएशन है कि हमारा हर कुछ रेडीमेड होता है, हमारा फ्रिज भरा हुआ है, डाइनिंग टेबल भी भरा हुआ है, और सब कुछ बढ़िया सामानों से भरा हुआ है, तो हमको कोई चीज की दिक्कत नहीं है, हमको ज्यादा मेहनत करना नहीं है, हम ज्यादा तनाव ले रहे हैं, उनसे ज्यादा घंटे काम कर रहे हैं और सब कुछ कर रहे हैं, और हमने क्या किया, हमने उस चीजों को चेंज कर लिया, सिचुएशन चेंज हो गई। देन मतलब तब और अब, तब और अब में फर्क आ गया, और वही चीजें मैं यहाँ पे बताना चाहता हूं कि अर्लियर वर्सेस नाउ, पहले क्या था और अभी क्या है, फर्क क्या क्या आ गया। तो दो चार फर्क को क्लियरली समझ लेते हैं, तो आप इसके जो नीड है, जो हमारी जरूरत है इस नेक्स्ट स्कैन को कराने की, वो आप समझ पाएंगे। अर्लियर क्या होता था और अभी में क्या फर्क है। अर्लियर देखिए ये होता था कि यदि किसी को हार्ट अटैक हुआ, तो वो हार्ट अटैक जो था इस तरीके की उम्र में किसी किसी को हो जाता था, बहुत रेयर होता था हार्ट अटैक हुआ उनको, मोहल्ले में किसी को, शहर में किसी को हार्ट अटैक हुआ, ऐसा सुनने को मिलता था, और वो इस उम्र में कभी हो जाता था। अभी जो है ये देन की बात है, अर्लियर सिनेरियो। अभी का सिनेरियो ये है कि हार्ट अटैक होता है और रैंपेट होता है और इस उम्र में होता है। जो डेटा है इंडिया का, वो डेटा के हिसाब से जो 25 से 35 साल की उम्र के लोग हैं, उनकी हार्ट अटैक होने की संख्या सबसे ज्यादा है। जितने हार्ट अटैक रिपोर्ट किए जाते हैं इंडिया में, वो 25 से 35 साल के बीच में सबसे ज्यादा होते हैं। तो ये हार्ट अटैक की बात हो गई। और बात करते हैं पहले की। पहले का एक तस्वीर आपके सामने मैंने रखा है कि ये जो पर्टिकुलर चीज है,
इसमें आप देखिए कि ये तस्वीर क्या कह रहा है। इसमें एक पिताजी हैं जो हॉस्पिटल में गए हुए हैं किसी प्रॉब्लम के लिए, उनको हॉस्पिटलाइज किया गया है, तो वो हॉस्पिटल में है। वो जो उनका पुत्र है, बेटा जो है, वो उनको गया है मिलने के लिए, उनके ख्याल रखने के लिए। तो पिताजी हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेटा उनको मिलने को गया है। ये पहले की सिचुएशन थी। अभी की सिचुएशन क्या है वो देखिए। ये जो सिचुएशन है अभी की, उसमें ये बेटा जी हैं जो बेड में हैं, और ये पिताजी हैं जो उसको लेके गए हैं एडमिट कराने। और बेटा इस तरीके का है, जहां पे आप देखेंगे तो जानबूझ के उसका बाल आप देखिए उड़ा हुआ है, बाल्ड है थोड़ा। क्यों? क्योंकि उस उम्र में आप देखिए 20-25 साल से लेके 25 साल से लेके 35 साल के बीच के लड़कों का बाल कम हो जा रहा है, तो वो कम हो गया, दुबला पुतला होगा, वो जो है ज्यादा काम करता होगा, 5-10 लाख 20 लाख सैलरी मिलता होगा, बहुत सारा हाईटेक होगा, टेक्नोलॉजी होगा, पढ़ा लिखा होगा, डॉक्टरेट होगा, टेक्नोक्रेट होगा, कुछ चीज होगा, इकोनॉमिस्ट होगा, बहुत पैसा कमाता होगा, बहुत टैलेंट रखता होगा, लेकिन उसने अपने हेल्थ का जो पूरा का पूरा फ्रिक्वेंसी है उसको पूरा गिरा के रखा है, जमीन पे ला के रखा है। और इसीलिए ये सिचुएशन इस तरीके का है कि पिताजी उसको लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिताजी उससे ज्यादा स्वस्थ हैं। आज आप अपने बच्चों को देख लीजिए, आप यदि एजेड पेरेंट हैं तो आप अपने बच्चों को देखिए, यदि वो कोई 25-30 साल की उम्र के हैं, तो 20 साल के ऊपर हैं, तो आप देखिएगा उनके पास ज्यादा प्रॉब्लम है, आपसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है उनको। वो ज्यादा सुकुमार हैं, ज्यादा प्रोन हैं चीजों के, बिकॉज उन्होंने अपने को उस तरीके से रखा है। आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिनके घर में बच्चे जो है लेट से सो के उठते हैं? आप जग जाते हैं लेकिन बच्चे लेट से उठते हैं, और वो अपना रूल चलाते हैं क्योंकि वो आधी रात को जगते हैं। कितने लोग हैं ऐसा? यस टाइप कीजिए यदि आपके बच्चे लेट से उठते हैं तो। अब आप देखिए, यहाँ पे पूरी चीज देख लीजिए। यदि आपने जगने के बाद सूर्योदय नहीं देखा, सनराइज के पहले आप राइज नहीं हुए, तो आधी बीमारी तो आपने पहले कर ली है, आधी बीमारी पहले कर ली है, बिकॉज आपका कॉन्स्टिपेशन, आपका आंत, आपके आंत में जो सड़ रहा है वो सारा कुछ है, और आप पूरी रात जगे हैं निशाचर की तरह। कितनी भी प्रोडक्टिविटी लाइए, कितना भी काम कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन आपने अपने हेल्थ का तो पूरा पहले बैंड बजाया हुआ है, और इसको आप चेंज नहीं कर सकते, बिकॉज वो आपसे ज्यादा जान रहा है, वो गूगल ज्यादा जानता है, वो पैसा ज्यादा कमाता है, वो बातें ज्यादा करता है। तो क्या हुआ है कि हम लाइफस्टाइल के लिए, हम पैसे के लिए, हम नॉलेज को ज्यादा ले लिया है, उसकी वजह से हमने इन सब चीजों को चेंज कर दिया। और परिणाम क्या है कि जब 60 साल में लोग रिटायर होते थे, आज 60 साल शायद कोई पूरा भी नहीं कर पा रहा है। दूसरे सेंस में मत लीजिए मेरी बात को, बट मैं ये कहता हूं कि आप चेक करके देखिए, बहुत कम लोग पूरा कर पा रहे हैं। 60 साल की बात आप कर रहे हैं, आप चेक कर लीजिए कि 60 साल की उम्र होने पे आज का जनरेशन में से कितने लोग ऐसे हैं दोज हु कैन वॉक एंड टॉक प्रॉपरली, जो चल सकते हो और ठीक से बात कर सकते हो प्रॉपरली। उनके लिस्ट ऑफ प्रॉब्लम्स होंगे कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम, मेडिकल प्रॉब्लम्स, और उसके बाद वो चल रहे हैं। लेकिन आप अपने पिताजी की बात करिए, उनके ऊपर की बात करिए, 80 साल, 90 साल, 100 साल, एकदम बढ़िया है, 85 ईयर्स एकदम परफेक्ट है, वो बाकी चीजें संभाल रहे हैं। तो क्या हो रहा है? हमने क्या किया? हमने चीजों को बढ़ा लिया, सिर्फ अपनी वजह से नहीं बढ़ाया, सिचुएशन भी बिगड़ी, पोल्यूशन बिगड़ा, खाने का जो सामान अवेलेबल है उसमें तकलीफ आई, चीजों में तकलीफ आई, हम फ्लैट वाली जिंदगी में चले गए, हमें जो है काम बढ़ गया, हम जो है ज्यादा स्ट्रगल करने लग गए, हमारी आकांक्षाएं बढ़ गई, अरमान बढ़ गए। पहले क्या था, एक मकान बनाना है, शायद रिटायरमेंट तक मकान ही बनाते थे। यहाँ पे कैसा है, हर 2 साल में एक मकान चाहिए, क्योंकि मकान और गाड़ी, ये दो चीजें ऐसी हैं जिसकी इच्छा जो है हमेशा रेडी है। अभी हमारे पास एक कोई मारुति अल्टो है, तो अगले दिन कोई दूसरी होगी, तीसरे साल कुछ और होगी, 5वें साल कुछ और होगी, तो उसकी इच्छा तो बढ़ती रहेगी। तो उस इच्छा के लिए काम भी तो करना पड़ेगा। लेकिन काम करने के साथ साथ यदि हमने अपने हेल्थ का पूरा बैंड बजाया हुआ है, तो ये वेल्दी नहीं हुआ। वेल्दी का मतलब क्या हुआ? जो नेक्स्ट मनी का जो वेल्दी इनिशिएटिव है, उसका मतलब क्या हुआ कि आप हेल्थ भी करें और वेल्थ भी करें, तब वेल्दी लाइफ हुआ। आपकी लाइफ ऐसी होनी चाहिए जो हेल्दी भी होनी चाहिए और पैसा भी आना चाहिए। इसीलिए हमने सारी चीजें वैसी बनाई हुई है जहां पे पैसा भी हो और स्वास्थ्य भी हो, क्योंकि बिना पैसे के तो नहीं होगा। तो पैसा ज्यादा हो और स्वास्थ्य भी ज्यादा हो, पैसा और स्वास्थ्य साथ साथ हो। तो इसको समझते हैं और पहले की बात करते हैं कि पहले इन सब बीमारियों का नाम किसी ने नहीं सुना था। कैंसर, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर, किडनी में कुछ प्रॉब्लम हो गई, डायलिसिस हो रही है, ऐसे शब्द किसी ने नहीं सुने थे, किसी ने नहीं सुने थे। अब ये शब्द नहीं सुने थे, बोलने की जरूरत नहीं है, हर घर में ये चीज मिल जाएगा आपको, हर घर में मिल जाएगा, ये लेवल पे ये चीजें होगी। तो ये चीजें होगी।
और बढ़ते हैं आगे। ये वाली टाइप का सिचुएशन पहले किसी ने नहीं सुना था, किसी ने नहीं सुना था ऐसा। ऐसा किसी ने नहीं सोचा था कि भाई ऐसा लगा के ही बात करना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा। ये इस तरीके का इन्फेक्शन, वायरस, इम्यूनिटी रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो गया, बिकॉज हम डिफरेंट टाइम में जा रहे हैं। सिकनेस, फ्लू, इस तरह की बातें करेंगे, इस तरीके के कोरोना वायरस की बातें करेंगे, तो ये सब पहले नहीं था और ये सब अभी हुआ। सब मिला जुला के क्या हुआ कि यदि बीमार आदमी आपको ढूंढना है तो बीमार आदमी आपको ढूंढने के लिए कहीं जाना नहीं पड़ेगा। आप घर में यदि अपने मिरर के सामने जाके खड़े हो जाएंगे तो बीमार आपको मिरर के अंदर दिखेगा। इस तरीके की सिचुएशन हो गई। तो ऐसा क्यों हुआ? वाई? ये सिनेरियो जो चेंज हुआ वो क्यों चेंज हुआ? वाई इज दैट द सिनेरियो इस तरीके से चेंज हो गया, देन और नाउ में इतना फर्क आ गया? उसके कुछ कारण है। जो कारण है वो सारे आपके पास हैं। पहला तो सबसे बड़ा कारण है कि फास्ट फॉरवर्ड लाइफ। जिंदगी हमारी इतनी फास्ट फॉरवर्ड हो गई कि सब कुछ है, वक्त नहीं है। खाने के लिए वक्त नहीं है, सोने के लिए वक्त नहीं है, बात करने के लिए वक्त नहीं है, हंसने के लिए वक्त नहीं है, रिलेशन के लिए वक्त नहीं है। वक्त 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 की प्रॉब्लम हो गई। तो वक्त की प्रॉब्लम हो गई तो क्या हुआ कि फास्ट फूड हो गया, जल्दी जल्दी हो गया, टेंशन वाली बातें हो गई, और आपके पास कुछ भी कर लो, यू हैव नो टाइम। नो टाइम इज वन रीजन। द अनदर रीजन इज दीज डेंजर्स, जो मैंने पहले भी बताया कि पोल्यूशन हो गया, आपका रेडियो क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हो गया, मिलावट हो गया, पेस्टिसाइड रेसिड्यू हो गया, है ना, फास्ट फूड हो गया, जंक फूड हो गया, तनाव हो गया, स्लीप का ड्यूरेशन कम हो गया, तो सारा सारा कुछ हो गया। मेनली 3 फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है। पहला है हरी, दूसरा है करी, तीसरा है वरी। हरी, करी, वरी। हरी का मतलब जल्दी जल्दी, टाइम नहीं है तो जल्दी जल्दी। आप टहलने को नहीं जा रहे हैं, दौड़ने नहीं जा रहे हैं, जिम नहीं जा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, योगा नहीं कर रहे हैं, सब मालूम होते हुए भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। 1 घंटा तो आपके पास टाइम ही नहीं है कि आप एक्सरसाइज कर पाएंगे। क्या हुआ? टाइम नहीं था। आप ठीक से खा नहीं पा रहे हैं, चबा चबा के ठीक से जैसा खाना चाहिए वैसा नहीं खा पा रहे हैं, टीवी देख के, फोन पे बात करके जल्दी जल्दी खा रहे हैं। क्यों? क्योंकि टाइम नहीं है। सब चीज हरी की वजह से हो रहा है। दूसरा पॉइंट है करी। करी का मतलब आपका टेस्ट, जीभ का टेस्ट, करी कितना है। तो आप जो है सब कुछ जो कर रहे हैं करी के लिए कर रहे हैं। जितना भी आप जंक फूड खा रहे हैं, जितना भी फास्ट फूड खा रहे हैं, जितने भी ज्यादा नमकीन खा रहे हैं, तले हुए खा रहे हैं, भुने हुए खा रहे हैं, बेकरी खा रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? जितना भी हाई कैलोरी ले रहे हैं, जितना भी आप शुगर ले रहे हैं, शुगरी ड्रिंक ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं एक्चुअली? करी, जीभ के लिए कर रहे हैं। आपको टेस्ट पसंद है, आपको वो चोकर पसंद नहीं है, रॉ अनाज पसंद नहीं है, सबूत अनाज पसंद नहीं है। क्यों? क्योंकि आपको टेस्ट वाला चीज पसंद है। इतना ज्यादा पसंद है कि आपका जो ज्वारी, रागी, बाजरी, ऐसे टाइप के जो रॉ अनाज थे, उस अनाज को आपने लात मार के छोड़ दिया, ये बता के कि ये तो इसमें टेस्ट ही नहीं है। उसको किसी कंपनी ने पकड़ के 5 ग्रेन बिस्किट बनाया और 100 रुपए में आपको बिस्किट बेचा। 5 ग्रेन बिस्किट। तो आपने उसको लेके खाया। उसमें उसने प्रिजर्वेटिव भी मिलाया, उसने उसमें और भी चीजें मिलाई, अब उसमें शक्कर भी मिलाया और आपको टेस्ट वाला बना के दिया, तो आपने बड़े स्टाइल में खाया, बोला 5 ग्रेन बिस्किट है। तो टेस्ट इतना बड़ा चीज बन गया कि हम टेस्ट के पीछे भागने लग गए। वरी, तीसरा वाला पॉइंट, वरी। वरी का मतलब चिंता। आप चिंता में आ गए। तो चिंता जो है वरी का कारण तो आज की डेट में बढ़ा पड़ा है। कोई आदमी ये कही नहीं कर सकता, डिक्लेयर ही नहीं कर सकता कि भाई हमको जो है चिंता है ही नहीं। तो चिंता एक और बात हो गई। तो ये सब जो है लाइफस्टाइल डिजीज की तरफ आपको लेके जा रहा है। दूसरा एक और चीज हुआ कि 3 अलार्म है आपके पास, और वो अलार्म क्या क्या है? तो ये है आपका ओवरवेट होना। मैं ओबेस की बात नहीं कर रहा, सिर्फ ओवरवेट की बात कर रहा हूं, जिसका बीएमआई 25 से ऊपर है। बीएमआई यदि आपका 25 से ऊपर है, 25 एंड अबव, आप ओवरवेट हैं। तो एक ये अलार्म है, सीधा अलार्म बज गया कि प्रॉब्लम है। दूसरा है आपका ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर की रीडिंग कितनी है। तीसरा बात है कि आप प्री डायबिटीज हैं क्या, प्री डायबिटिक हैं क्या। ये तीनों में से यदि कुछ भी हैं तो आपका अलार्म बज गया है। अब आप इसको देखना पड़ेगा। ये ट्रायंगल है, ट्रायंगल है, और डेडली ट्रायंगल है। क्यों डेडली ट्रायंगल है? क्योंकि एक होगा तो दूसरा होना कंफर्म है, तीसरा भी होना कंफर्म है। ये ट्रायंगल पूरा करके ही छोड़ेगा। 2 साल में करे, 5 साल में करे, 10 साल में करे, पूरा करके छोड़ेगा। ये है तो वो होगा, वो है तो वो होगा। क्या क्या है? मोटापा, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर। तो ये 3 तरह की बात हुई। और ये जो है आपका मोटापा है, जिसमें वाइसरल फैट सबसे खतरनाक है। और आपके पास वाइसरल फैट है, आपकी तोंद निकली हुई है, या फिर आपका इधर से लव हैंडल है, साइड से आप पकड़ पा रहे हैं, और जो है ये चीजें कॉमन कॉमन चीजें हो गई हैं, और सबके पास है ये। तो ये जो है ये बीमारी ऑलरेडी है, इसमें टेस्ट कराने की जरूरत है और आगे बढ़ने की जरूरत है। तो इसीलिए ये नेक्स्ट कैन,
नेक्स्ट स्कैन जो है, गेट चेक्ड बिफोर कॉम्प्लिकेशन स्ट्राइक्स। यदि कॉम्प्लिकेशन आपको आए उसके पहले आप गेट योरसेल्फ चेक्ड। और इसमें क्या किया है नेक्स्ट स्कैन में, तो 130 वाइटल टेस्ट, 130 टेस्ट हैं इसके अंदर, और सारे के सारे वाइटल टेस्ट हैं, और 18 प्रोफाइल भी इसके अंदर है। 18 प्रोफाइल, 130 टेस्ट मिला के ये नेक्स्ट स्कैन बना हुआ है। और ये नेक्स्ट स्कैन एक तरीके से प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है, मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव वन, जो एक ब्लड लेके जो ब्लड से टेस्ट किया जा सकता है, एवरीथिंग इज डन। ये है आपका नेक्स्ट स्कैन, हेल्थ चेकअप टुडे फॉर हेल्थियर लाइफ टुमारो। आज आप हेल्थ चेकअप कर लें हेल्थियर लाइफ टुमारो के लिए। गेट योरसेल्फ चेक बिफोर इट इज टू लेट। ये कहां से चेक होता है, कौन ये टेस्ट करता है? ये आपका खुद का बना हुआ पैकेज है नेक्स्ट स्कैन, जिसमें आपने पिक एंड चूज करके प्रोडक्ट डिसाइड किए हैं कि कौन कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। उसको बना के 130 टेस्ट बना। ये नेक्स्ट मनी ने डिसाइड किया हुआ टेस्ट है। वेल्दी लाइफ के अम्ब्रेला में ये टेस्ट आपके पास होती है। और ये टेस्ट इंडिया का सबसे बड़ा लैब, इंडिया का जो सबसे बड़ा लैब है, जो सबसे सफिस्टिकेटेड लैब है, उसके द्वारा किया जाता है। और ये उस लैब की तस्वीर है। इससे बड़ा, इससे सफिस्टिकेटेड, इससे ज़्यादा ऑटोमेटाइज्ड कोई भी लैब इंडिया में नहीं है। तो ये वो लैब की तस्वीर है जहां बिना ह्यूमन टच के ऑटोमेटेड तरीके से ये टेस्ट होती है। ये सारी की सारी टेस्ट आपके घर से सैंपल कलेक्ट होता है। कुछ पिन कोड ऐसे होंगे जहां पे ये फैसिलिटी नहीं होगी, बिकॉज इसको फ्लाइट से सैंपल को आना है बॉम्बे, तो इसलिए कहीं कहीं पे नहीं होगी। बट वो कहाँ पे नहीं होगी होगी वो आप टेस्ट कर सकते हैं वहां पे ड्रॉप डाउन में। और ये पिन कोड के हिसाब से होगी। करीब 20,000 से ज्यादा पिन कोड, 20,000 एंड अबव पिन कोड्स आर बीइंग सर्विस्ड एज ऑफ नाउ। धीरे धीरे वो संख्या भी बढ़ती जाएगी और वो चीज है। बट जो शहर में है, बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, वहां तक सिस्टम है मोटा मोटी। चेकअप में 130 टेस्ट है जैसा मैंने बताया, जिसमें सब कुछ है। मैं डिटेल में एक एक टेस्ट को बताऊंगा किसके लिए है। इसकी बात करें तो 20 साल से ऊपर कोई भी व्यक्ति को ये टेस्ट जरूर कराना चाहिए साल में एक बार। साल में एक बार 20 साल से अबव को जरूर कराना चाहिए, लेकिन 30-35 के ऊपर हैं तो बिना फेल कराना चाहिए। साल में एक बार कराना ही चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। और आपके जेब से खर्च नहीं होगा, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा आने वाले स्लाइड में कि किस तरीके से आपके जेब से पैसे नहीं जाएंगे। आपको उस पैसे का कंपनसेशन कहीं ना कहीं इनकम टैक्स से मिलेगा, तो उसकी भी बात करेंगे। लेकिन पहले टेस्ट को समझते हैं कि 130 टेस्ट मैंने कहा, 130 टेस्ट, तो उसमें क्या क्या होंगे। मैं 130 का ब्रेकअप आपको बता दूं जल्दी जल्दी। ये है ब्रेकअप। डायबिटीज में 7 टेस्ट हैं, 7 टेस्ट ऑफ डायबिटीज। एवरेज ब्लड ग्लूकोज, HbA1c, फास्टिंग ब्लड शुगर, फ्रक्टोसामाइन, इंसुलिन फास्टिंग, ब्लड कीटोन जिसको D3H3 कहते हैं, और यूरिनरी माइक्रोग्लोबिन। ये सारे के सारे टेस्ट, 7 टेस्ट इसके अंदर हैं जो आपका डायबिटिक टेस्ट है। ये 7 मतलब क्या हुआ, मैं 130 का ब्रेकअप बता रहा हूँ। ये 130 में क्या क्या शामिल है ये हुआ। तो डायबिटीज में कुछ भी छूटा नहीं, HbA1c भी कवर्ड है। आप प्री डायबिटिक हैं क्या, ये बात पता चल जाएगी यहीं पे। अब दूसरी चीज करते हैं, विटामिन की बात करें तो 6 और 8 विटामिन के 14 टेस्ट हैं। सोल्यूबल विटामिन इधर हैं, विटामिन D, D2, D3, A, E, K, ये जितने हैं ये सारे के सारे सोल्यूबल विटामिन हैं जो सोल्यूबल हैं, और जो नॉन सोल्यूबल हैं, बी कॉम्प्लेक्स वाले सब इधर हैं। इसके बाद अब बात करते हैं थायराइड की। थायराइड में 3 चीजों का टेस्ट होता है टोटल। थायराइड का T3 जिसको कहते हैं, थायरॉक्सिन T4, और TSH कहते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हॉर्मोन्स। तो ये तीनों के तीनों, T3, T4 एंड TSH, ये तीनों के तीनों इस टेस्ट में कवर्ड हैं। तो आपका पूरा थायराइड प्रोफाइल यहाँ पे समझ में आ जाता है कि आपके थायराइड में कुछ इशू है क्या। कार्डियक रिस्क मार्कर्स, आपके घर में यदि किसी को कोलेस्ट्रॉल रहा है, अभी रिसेंटली हमने लिपिड प्रोफाइल समझा है, आपके घर में यदि किसी को हार्ट का प्रॉब्लम रहा है, किसी को हृदय रोग की समस्या रही है, किसी को इस तरीके का प्रॉब्लम रहा है, या फिर आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जीते हैं, बहुत ज्यादा चलते फिरते नहीं है, या फिर तला भुना खाते हैं, ज्यादा घर में मसाले इस्तेमाल होते हैं, ज्यादा चर्बी इस्तेमाल होती है, ज्यादा कोलेस्ट्रॉल इस्तेमाल होता है, इस तरीके का यदि कुछ भी है, तो ये जरूरी है कि आप अपना साल में एक बार कार्डियक रिस्क मार्कर्स चेक करें। ये रिस्क मार्कर्स वो मार्कर्स हैं जो बता देते हैं कि आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, आप उस तरफ बढ़ रहे हैं, खतरा है। तो वो खतरा बिफोर इट इज टू लेट आपको पता चल जाए तो कितनी अच्छी बात होगी, और ये वो पता चलाता है। तो कार्डियक रिस्क मार्कर में 7 हैं, ये 7 के साथ जो कार्डियक रिस्क मार्कर्स हैं, वो रिस्क मार्कर्स आपको सारे रिपोर्ट मिल जाते हैं। अब एक और बात करते हैं आयरन डिफिशियंसी की।
महिलाओं के पास आयरन डिफिशियंसी इनवेरिएबली भारत में मिलता ही मिलता है किसी दूसरे तीसरे चौथे को। तो आयरन डिफिशियंसी में अगेन टीआईबीसी होता है, फेरिटीन होता है, आयरन होता है और परसेंटेज ट्रांसफेरिन होता है। ये चारों के चारों इस टेस्ट में इंक्लूडेड हैं और ये चारों आयरन डिफिशियंसी वाली चीज हो गई। इसके अलावा जो हीमोग्राम कहते हैं, जिसको सीबीसी कहते हैं, कंप्लीट हीमोग्राम, तो ये कंप्लीट हीमोग्राम में 24 टेस्ट होते हैं। ये सारे के सारे 24 टेस्ट इसमें कवर्ड है। इसके अलावा इसमें लिपिड प्रोफाइल कवर्ड है, जो मैं अभी 2 दिन पहले बता रहा था आपको। लिपिड हेल्थ में और कोलेस्ट्रॉल हेल्थ में हमने पूरी लिपिड प्रोफाइल की बातें की थी। तो लिपिड प्रोफाइल में आपका टोटल कोलेस्ट्रॉल, आपका एचडीएल, आपका एलडीएल, आपका एलडीएल एचडीएल का रेशियो, आपका नॉन एचडीएल कोलेस्ट्रॉल, आपका एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का रेशियो, आपका वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल और आपका ट्राइग्लिसराइड, ये सारा का सारा इसमें कवर्ड है। लिपिड के 8 के 8 टेस्ट कवर हैं इसमें। इसके अलावा आपके लीवर की बात करें तो 11 टेस्ट कवर्ड हैं लीवर में, सारे के सारे जो भी लीवर के लिए रिक्वायर्ड है, जिसमें वो आपका एल्बुमिन हो या सीरम ग्लोबुमिन हो या जिसको जीजीटी कहते हैं, गामा ग्लूटामिन, सारे के सारे कवर्ड हैं इसमें, और एसजीओटी सब कुछ इसमें कवर्ड है। इसके अलावा रीनल में बात करते हैं, जो आपके किडनी संबंधित है, तो आपका बन जिसको कहते हैं, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, या फिर जिसको हम यूरिक एसिड कहते हैं, या फिर कैल्शियम की बात हो गई, क्रिएटिनाइन सेरम की बात हो गई, ये सारे के सारे 8 के 8 टेस्ट इसमें कवर्ड है। तो आपके रेनल किडनी से रिलेटेड कोई भी बात है वो इसमें कवर्ड है। पैनक्रियाटिक, पैनक्रियाटिक का अमाइलेज और लाइपेज, ये दोनों के दोनों इसमें कवर्ड है। इसके अलावा एलिमेंट्स, आपके बॉडी में 22 तरीके के एलिमेंट्स का ये टेस्ट कर लेता है कि कहीं पे कोई हेवी मेटल्स है क्या, कोई वो चीज है क्या, क्योंकि आज की डेट में हम बहुत सारा कुछ इंटेक ले रहे हैं, बहुत सारा चीज ले रहे हैं, तो आपके बॉडी में क्या क्या है, तो वो उसको चेक कर लेता है कि भाई आर्सेनिक से लेके आपका कैडमियम से लेके कोबाल्ट से लेके हर चीज को लीड है, किस तरीके की जो चीजें हैं वो कहीं जरूरत की मात्रा से ज्यादा तो नहीं हो गए हैं, तो वो आपको बता देता है। कितने? 22 तरीके के, 22 टाइप्स। इसके अलावा इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल जिसको कहते हैं, आपका पोटेशियम, सोडियम एंड क्लोराइड, इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल, वो पूरा का पूरा 3 चीज, तीनों कवर्ड है इसमें, तो आपकी इलेक्ट्रोलाइट प्रोफाइल भी आपको मिल गई। अब जो है अर्थराइटिस की बात करें, किसी को अर्थराइटिस है, गाउट है, बहुत सारी चीजें हैं, तो उसमें एक एसीसीपी टेस्ट होती है, एक एएनए टेस्ट होती है, महंगी टेस्ट होती है। इन स्पाइट ऑफ बीइंग महंगा टेस्ट, जैसे हमने HbA1c महंगा है फिर भी डाला है, इसको भी डाला है, बिकॉज ये पता करना बहुत जरूरी है कि आप कहीं उसकी तरफ तो नहीं बढ़ रहे, क्योंकि पता चला कि बाद में बता दिया 45 साल और 50 साल की उम्र में या 35 साल की उम्र में भी आजकल बता देते हैं कि आपका ये बढ़ गया है और आपको तो अर्थराइटिस हो गया, तो उसके बाद हो गया जिंदगी खत्म, अब अर्थराइटिस की बातें हम कर रहे हैं। क्या आप पहले उसमें कुछ पता कर सकते हैं? तो ये वो चीजें हैं, इसलिए इसमें इंक्लूड किया गया। यूरिनोग्राम, आपके यूरिन से कुछ टेस्ट हो सकती है, क्योंकि आपका पेशाब एक ऐसा चीज है जो हर चीज बता सकता है। पेशाब आपका हर चीज बता सकता है, उसका कलर भी कुछ कहता है, उसका गंध भी कुछ कहता है, उसका हर कुछ कुछ कहता है पेशाब का। तो पेशाब एक ऐसा चीज है जिसमें से 10 टेस्ट करके आपकी हर चीज को पता लगाने वाला काम यहाँ पे है। तो आपके यूरिन का भी सैंपल लेगा वही व्यक्ति जो आएगा, और वो उसकी भी पूरी रिपोर्ट आपको उसी रिपोर्ट में आ जाएगी, कहीं जाना नहीं है घर से। और यूरिन के लिए पहले से भी सुबह में निकाल के रखना ऐसा जरूरी नहीं है, वो जब व्यक्ति आ जाएगा तब आप वही आपको ट्यूब दे देगा और आप उसमें यूरिन दे दीजिएगा और वो लेके चला जाएगा। तो ये एक बात होगी। सो देयरफॉर नेक्स्ट स्कैन मेकिंग योर हेल्थ द टॉप मोस्ट प्रायोरिटी फॉर यू। अभी तक क्या हुआ, बाईपास क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो आपकी प्रायोरिटी में नहीं आ रहा था, उससे जरूरी काम आपके पास था, उससे भी जरूरी काम था, उसमें आप व्यस्त थे। तो हेल्थ को प्रायोरिटी में लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैं आपको एक नुस्खा बताता हूं क्या करना पड़ेगा। आप अपना नेक्स्ट स्कैन करा लीजिए, ऑटोमेटिक हेल्थ प्रायोरिटी में आ जाएगा। क्यों आएगा मैं बताता हूँ, प्रैक्टिकल तरीके से बताता हूँ। जब तक आप नहीं कराते हैं तब तक प्रायोरिटी में आएगा ही नहीं, कुछ भी कर लीजिए, क्योंकि आप दूसरों के लिए अपना जान भी दे देंगे। आपकी मदर को कुछ हो जाए, बच्चे को कुछ हो जाए, वाइफ को कुछ हो जाए, आपके पति को कुछ हो जाए, आप सब कुछ कर देंगे। खुद के लिए आपके पास टाइम नहीं, क्योंकि वो प्रायोरिटी में नहीं है। लेकिन यदि ये टेस्ट का रिपोर्ट आ जाए और उस टेस्ट के रिपोर्ट में भगवान ना करे कि कुछ भी रेश आए, बट कुछ भी एक छोटा सा आए, तो वो आपकी प्रायोरिटी ऑटोमेटिक बन जाएगी, 1 मिनट में बन जाएगी। आप चेक करके देख लीजिए, जैसे ही आएगी आपको तुरंत समझ आ रहा है यही हो गया, अरे अब तो मुझे करना ही पड़ेगा, अब ये काम छोड़ो, मुझे एक्सरसाइज करना पड़ेगा, ये मैं नहीं खा सकता, ये नहीं कर सकता, ऐसा कर सकता, ऐसा कर सकता। क्यों? क्योंकि अपने आप जैसे ही आपने दर्पण देखा, मिरर देखा, आईने के अंदर झांका, तो तुरंत प्रायोरिटी आ जाती है। तो प्रायोरिटी लाने के लिए बहुत छोटा सा सरल सा उपाय नेक्स्ट मनी ने आपके लिए करके दिया है।
और नेक्स्ट मनी ने यही किया है कि नेक्स्ट स्कैन नाम का एक चीज बनाया है जिसमें सब कुछ इंक्लूड कर दिया है, 130 टेस्ट, 18 प्रोफाइल, और कहा है कि आपको घर से बाहर भी नहीं जाना है, खाली बटन दबाना है नेक्स्ट मनी के ऐप में, बटन दबा के बुक करना है, अपना डेट सेलेक्ट करना है, उस डेट पे व्यक्ति आएगा और सैंपल लेके जाएगा, और 24 घंटे से 36 घंटे के अंदर जिस सिटी में आप हैं उसके हिसाब से ये होगा, आपके पास 48 घंटे में मैक्सिमम रिपोर्ट आ जाएगी और आपको सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो ये वो चीज है। इसके प्राइस की बात करते हैं, इसकी प्राइस यहां पे है। हु इट इज फॉर की बात कर लेते हैं पहले। हु इट इज फॉर में ये जो है किसके लिए है? कोई भी व्यक्ति जो 20 साल से ऊपर का है उसके लिए है, लेकिन 30-35 से ऊपर है, और यदि आप 30-35 के ऊपर गए हुए हैं तो आप साल में एक बार जरूर कराएं, ये कराना जरूरी है, उस तरह की बात हुई। अब इसके साथ एक टैक्स का एंगल है, आप ये टेस्ट करा के अपना टैक्स बचा सकते हैं, इस बारे में सोचिए थोड़ा। सेक्शन 80D ऑफ इनकम टैक्स एक्ट ये कहता है कि आप यदि 5,000 रुपए तक का यदि प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराते हैं तो उसका आपको 80D के तहत डिडक्शन मिलता है। तो जेब से गया क्या? आपको डिडक्शन का फायदा मिला ना। और हर आदमी टैक्स पेयर है, आप भी टैक्स भरते हैं। 5,000 रुपए तक का आपका टेस्ट को आप डिडक्शन में शामिल कर सकते हैं। तो टैक्स बचा कि नहीं बचा, कितनी बड़ी बात हुई, ये बात हुई। तो ये सेक्शन 80D का फायदा आपको मिलता है, ये बात हुई। सेव टैक्स अप टू 5,000, ये एक्ट है इनकम टैक्स का। ये एक और चीज यदि आपने याद हो, आपने कभी देखा हो, या गूगल करके आप ये वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब में या कहीं मिल जाएगा, बहुत सारा अवेलेबल है। ये आमिर खान का एक शो था, सत्यमेव जयते। उस सत्यमेव जयते में एक बार एक प्रोग्राम कवर किया था जिसमें पूरी की पूरी पैथोलॉजी टेस्ट पे बातें हुई थी। और पैथोलॉजी टेस्ट में ये बताया गया था कि मोटा मोटी इंडिया में जितने भी लैब हैं, मोटा मोटी कुछ को छोड़ के, उनके पास कट प्रैक्टिस चलती है, और वहां पे बेसिन टेस्ट नाम की चीज होती है। बेसिन टेस्ट का मतलब कि आपका ब्लड का सैंपल लिया, बेसिन में फेंका और रिपोर्ट सब नॉर्मल दे दिया। उसमें दोनों का फायदा हो गया, और यदि रिपोर्ट सही भी दिया तो भी 50%, 40%, 50% मिनिमम उस प्रोग्राम में एक्सेप्ट किया गया था कि कट जाता है। तो क्या होता है, आपको वो डबल प्राइस में मिलता है। नेक्स्ट मनी ने वो काम भी आपके लिए किया है कि वो कट प्रैक्टिस से निकल के आपको जो प्राइस है उस प्राइस में चीजें मिल जाए और आप अपना हेल्थ चेकअप करा पाए, एक्यूरेट रिजल्ट मिले, इसकी गारंटी है। क्योंकि इंडिया का जो सबसे बेहतरीन लैब है, जो सबसे सफिस्टिकेटेड लैब है, जो लार्जेस्ट लैब है, जिसको डिस्कवरी चैनल पे द फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, जाइंट फैक्ट्रीज ऑफ द वर्ल्ड में कवर किया गया है, उस लैब के साथ कराया जाता है और ऑल इंडिया प्रेजेंस के साथ कराया जाता है। तो ये बात हुई। सो हेल्थ चेकअप तो ये हुआ नेक्स्ट स्कैन। इसके अलावा भी आपके पूरे के पूरे उस नेक्स्ट मनी ऐप में करीब 200 से ज्यादा हेल्थ चेक्स, ब्लड टेस्ट उसमें अवेलेबल हैं जो आप नेक्स्ट मनी में कर सकते हैं। 50 से ज्यादा प्रोफाइल आप कर सकते हैं। नेक्स्ट स्कैन के अंदर 18 प्रोफाइल है और 130 टेस्ट है। बट मैं ये कह रहा हूं कि इन टेस्ट के अलावा 200 से ज्यादा टेस्ट और भी हैं जो आप कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सिर्फ जो है पीपी फास्टिंग टेस्ट करानी है ब्लड की, मुझे सिर्फ जो है लीवर का टेस्ट कराना है, मुझे सिर्फ किडनी का टेस्ट कराना है, मुझे केवल HbA1c एक ही टेस्ट कराना है, तो वो भी अवेलेबल है नेक्स्ट मनी में। आप दबा के बुक कर सकते हैं और वो भी टेस्ट कर सकते हैं। बट आज जो हम लोगों ने चर्चा किया मुख्य रूप से, उसका नाम है नेक्स्ट स्कैन। इसमें 130 टेस्ट हैं, 18 प्रोफाइल हैं, और ये कॉम्प्रिहेंसिव है, जिसको प्रिवेंटिव के लिए करने की जरूरत है। एक बार आपको जरूर करना चाहिए ताकि आप इस बात से निश्चिंत हो जाएं कि मुझे इस तरीके का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और यदि है भी तो पहले पता चल जाए, जिसको आप रेक्टिफाई कर पाए। और रेक्टिफाई करने के लिए पूरा का पूरा नेक्स्ट मनी, पूरा का पूरा नेक्स्ट मनी का डॉक्टर का टीम, मैं पर्सनली आपके साथ मदद करने को तैयार हूं, जहां पे हम लोग आपको गाइड करेंगे, एडवाइस करेंगे। आपके नेक्स्ट मनी के ऐप के अंदर हेल्थ के बहुत सारे बटन आ रहे हैं, बहुत सारी तेजी से डेवलपमेंट पीछे की तरफ चल रही है। आने वाले महीनों में आपको वो सारा चीज एक्चुअल दिखना शुरू हो जाएगा आपके ऐप के अंदर भी, बिकॉज वो आपका ऐप पूरा का पूरा हेल्थ ऐप की तरह आपसे बर्ताव करना शुरू करेगा। तो ये हुआ आपका नेक्स्ट स्कैन, गेट चेक बिफोर कॉम्प्लिकेशन स्ट्राइक्स। इतना ही नहीं, आने वाले समय में यदि मैं आपको बताऊं तो आने वाले समय में कुछ हफ्तों की बात मैं कह रहा हूं, मैं महीने की बात ही नहीं कर रहा, कुछ हफ्ते की बात कर रहा हूं। आने वाले समय में नेक्स्ट मनी में आपके पास डॉक्टर कंसल्टेशन मौजूद होगा आपके बटन दबाने से। क्योंकि जब आप टेस्ट करेंगे, आपको रिपोर्ट आ जाएगा, तो हो सकता है कि आप उस रिपोर्ट के बारे में आगे रेक्टिफाई करने के लिए, एडवाइस लेने के लिए डॉक्टर की बात करें।
तो डॉक्टर को जाके 2,000 रुपए का फीस दें और डॉक्टर को जाके उसके लिए परेशान हुए के बजाय आप बटन दबा सकते हैं और टेलीफोनिक कंसल्टेशन आप ले सकते हैं नेक्स्ट मनी के डॉक्टर का। और क्वालिफाइड सीनियर डॉक्टर्स नेक्स्ट मनी के पैनल में ऑलरेडी आ रहे हैं और वो चीजें बटन दबना बाकी है, आपके पास इंफॉर्मेशन आ जाएगी आने वाले कुछ हफ्तों में। तो आप वो भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। और बहुत ही अभी प्राइस तो सीएमडी सर डिक्लेयर करेंगे 31 तारीख की प्रोग्राम वगैरह में, बट प्राइस ऐसी होगी कि आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इस प्राइस में हो सकता है। जैसे अभी मैं प्राइस बताने जा रहा हूं और आपको भरोसा ही नहीं होगा कि इस प्राइस पे 130 टेस्ट कर सकते हैं, 18 प्रोफाइल कर सकते हैं इस प्राइस पे, भरोसा नहीं होगा। क्योंकि नेक्स्ट मनी में जो चीजें होंगी उस पर आपको भरोसा नहीं होगा, वो भरोसा वाली बात पे। तो मैं अभी प्राइस बताता हूं जिसपे आपको एक्चुअली भरोसा नहीं होगा। इस पूरे का पूरा का प्राइस एमआरपी है 5940। 5940 का ये पूरा का पूरा टेस्ट है, पैकेज का प्राइस। नेक्स्ट स्कैन का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ये है। आप यदि इस प्राइस को अपने शहर में किसी लैब में कराना चाहते हैं, मैंने पूरे टेस्ट का ब्रेकअप दिया है, ये पूरा का पूरा ब्रेकअप आपके पैनल में भी जो प्रोडक्ट है उसमें अवेलेबल है, आपके मैगजीन में लिव वेल्दी में अवेलेबल है, बुक में, सब जगह पे अवेलेबल है। तो ये जो प्राइस में यदि आप पूरे टेस्ट को चेकअप करेंगे, किसी लैब से जाके पूछ लेंगे, अच्छे लैब से, कि भाई ये कितने का होगा, यदि ठीक ठाक हॉस्पिटल है, ढंग का, शहर का बड़ा हॉस्पिटल है, तो आपको 12,000 से 15,000 रुपए का रेट मिलेगा। कहीं पे 20,000 मिल जाए, बहुत सफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल 5 स्टार तो पता नहीं, बट 12 से 15,000 जरूर मिलेगा। इसका नेक्स्ट स्कैन का प्राइस है 5940 ओनली। अब जैसा मैंने बोला था कि मैं आपको प्राइस ऐसे दूंगा जो भरोसा नहीं होगा, तो अब मैं भरोसे वाली प्राइस की तरफ ले जाता हूं आपको। ये रहा इसका ऑफर। 5940 is available for you only at 4999। 4,999 रुपए में ये पूरा का पूरा 130 टेस्ट और 18 प्रोफाइल, होम कलेक्शन एंड रिपोर्ट गिविंग इज अवेलेबल एट 4999 ओनली। ओनली 4,999। बटन दबा के आप ऑर्डर कर सकते हैं। अब इतना ही नहीं, मैंने बोला था कि मैं आपको और भी चीजें बताने वाला हूं, जो लोग जानते हैं उनको भी बताने वाला हूं कि ये जो है 4999 देने के साथ ही आप फुल रिवार्ड पॉइंट यूसेज करते हैं। ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें फुल रिवार्ड पॉइंट इस्तेमाल होता है। तो यदि आप किसी को नेक्स्ट मनी में ऐड कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक बहुत बड़ा टूल का काम कर रहा है, क्योंकि उसको आप हेल्थ चेकअप करा रहे हैं, उसका पैसा वहां पे हेल्थ चेकअप में ही रिवार्ड निकल गया। तो ये आपको, जैसा मैंने बताया, यहाँ पे मुकेश जी ने कहा, ग्रेट सीएमडी सर, आप सोच को देखिए, उस व्यक्ति के सोच को देखिए। जब बोला गया कि वेल्दी इंडिया, जब बोला गया वेल्दी इंडिया और वेल्दी लाइफ की बात की गई, तो आप समझिए कि हर चीज को साथ में लाके किया गया। आपके पास बेस्ट ऑफ सब कुछ होना चाहिए, तभी उस चीज को लेके आगे बढ़ेंगे। लेकिन फर्स्ट स्टेप क्या है? फर्स्ट स्टेप ये है कि आपका जो है पहले टेस्ट कराएंगे। पहले ये पता होना चाहिए कि वेयर डू यू स्टैंड। 4,999 रुपया आपके लिए कुछ भी नहीं है, पहले ये चीज समझ लीजिए, प्रायोरिटी में लाइए।